नमस्कार, सलाम। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से। बहुत सारे लोग हमको मैसेज, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं कि भैया आप न्यूट्रल हो गए हैं, आप शांत हो गए हैं, आप किसी मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, डर गए हैं क्या? तो मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी देशवासियों को जो हमें बड़े प्यार से सुनते हैं, देखते हैं, डरता वो है जिसके हड्डियों में पानी भरा होता है। डरता वो है जो संघर्षों से लड़ने के बजाय छुपने का काम करता है। डरता वो है जिसके ऊपर हमेशा हो रहे अत्याचार को सहन करके उस पीड़ा को दबा लेता है। डरता वो है। और हम साथियों बता देना चाहते हैं कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई सरकार बन गई है तो आप लोगों को अब ठिकाने लगा दिया जाएगा, तो मुझे इंतजार है। हम तो चाहते हैं कि ये हमारा ठिकाना लगाएं, क्योंकि इनके पास और कोई काम धंधा तो नहीं है। जब जब ये सरकार, कोई भी सरकार हो, जब जब देश में हिंसा बढ़ाने का काम करेगी, सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का काम करेगी, नफरत बांटने का काम करेगी, लोगों को लड़ाने का काम करेगी, तब तब हम जैसे, हमारे भाई लोग जैसे आप लोगों के साथ में सहयोग से हम निरंतर आवाज उठाते रहेंगे और निरंतर आवाज उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। निसंदेह इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज बात करूंगा द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बारे में, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण होने के नाते आप लोगों को अपनी व्यक्तिगत राय, निजी राय हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। और सरकार से मेरा कुछ सवाल भी है और देश के उन लोगों से भी सवाल है जो द कश्मीर फाइल देखने के बाद ब्राह्मणों के बड़े हितैषी बनकर घूम रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए बड़ा चिंतन मंथन कर रहे हैं और वही कश्मीरी पंडित कह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है उन लोगों से जिनको कश्मीरी पंडितों पर बहुत रहम आ रहा है, बहुत उन पे दया आ रही है, बहुत चिंता है उनके लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार में हुए 800 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के ऊपर हुई हत्याओं पे आपको चिंता नहीं है? और 30 साल 40 साल पहले जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ है उनके ऊपर बड़ी आपकी चिंता हो रही है। मुझे तो भरोसा नहीं होता है अपने लोगों के ऊपर कि इस तरीके की दोहरी मानसिकता लेकर के समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। दूसरी चीज, अक्सर फिल्म हमेशा काल्पनिक होती है। उसमें बताया जाता है कि इसमें दिए गए घटना और पात्र सब काल्पनिक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सेंसर बोर्ड करती है और कुछ झूठ तो कुछ सच होती है। ऐसा नहीं है मैं द कश्मीर फाइल का विरोध कर रहा हूं, लेकिन मैं द कश्मीर फाइल मूवीज के बारे में यह भी बता देना चाहता हूं कि जो फिल्म के डायरेक्टर निर्माता हैं विवेक अग्निहोत्री जी, ये फिल्मों में इन्होंने ये सीन क्यों नहीं दिखाया कि जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहा था तो वहां के सरकार का क्या रवैया था, वहां सरकार ने क्या क्या एक्शन लिए और वहां कौन सी सरकार थी। ये विवेक अग्निहोत्री ने बताना शायद फिल्मों में भूल गए थे। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया कि इस फिल्म के माध्यम से हिंदुस्तान में नफरत फैला करके अपने आने वाले चुनाव 2024 के चुनाव में अपना पूरा का पूरा फोकस रख करके इस एजेंडे पर काम करे, जहां लोग एक तरफा नाराज हो रहे हैं वहीं एक तरफा लोगों के मन में नफरत पैदा करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति को कर करके हम लोकसभा चुनाव को हथियाने का काम करें। बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की। हम भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस पॉलिटिक्स पे अपनी राजनीति करती है, क्या एजेंडा रहता है। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, आपने दिखाया कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ। चलिए, मुझे इस बात की दुख है इस बात का कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार हुआ, तो बहुत अत्याचार हुआ। लेकिन अत्याचार जब हो रही थी तो वहां पे सरकार क्या कदम उठाए थे, सरकार का क्या रवैया रहा था
और सरकार ने क्या बड़े ठोस कदम उठाए जो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया। आज जो लोग भी कश्मीरी पंडितों के लिए रोना रो रहे हैं कि नहीं कश्मीरी पंडितों के लिए हमदर्दी है, ये है वो है, मैं पूछना चाहता हूं कि आज तक के कश्मीरी पंडितों को कितने घरों ने वहां पे बसाने का काम किया है, कितने कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम किया है। मैं उन लोगों से भी पूछ रहा हूं जो कश्मीरी पंडित के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, आज तक आपने कितने कश्मीरी पंडितों का योगदान दिया है, उनका सहयोग किया है, उनकी हेल्प की है, उनकी मदद किया है, मुझे बताएंगे। तो वही मैं कहना चाह रहा था कि अपने देशवासियों से मेरी एक अपील है कि अगर देश में नफरत फैलाने का कोई काम करता है तो आप उस नफरत को मिटाने का काम करिए, ना कि नफरत को और बढ़ाने का काम करें। क्योंकि देखिए इन लोगों का कुछ नहीं जाने वाला है। इस नफरत के शिकार हम और आप हो जाएंगे, और हम आप जब शिकार हो जाएंगे तो मेरे भाई, शिकार जब आदमी किसी चीज़ का हो जाता है ना तो उसकी ज़िंदगी झंड हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी झंड कराने में क्यों लगे हुए? आप देश के मुद्दों पर बात करिए, देश के मुद्दों पर काम करिए और अपनी मूलभूत समस्याओं से सरकार को और जनता को अवगत कराइए कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है इस समय, उस पर बात करिए। लेकिन जहां हमें रोजगार की ज़रूरत है, जहां हमें शिक्षा की ज़रूरत, जहां हमें स्वास्थ्य की ज़रूरत है, वहां हमें द कश्मीर फाइल फिल्म दिखा करके हमारे अंदर उग्रवाद भरा जा रहा है, हमारे अंदर एक ऐसा आतंक का रूप लेने के लिए उतारू हो गया है कि हम फिल्म देखने तो एकदम सीधे शरीफ आदमी बनकर जाते हैं, लेकिन जब फिल्म देखकर बाहर निकलते हैं तो एक हम समझिए कि शैतान राक्षस बनकर बाहर निकलते हैं और मारने काटने की बात करते हैं। मेरे भाइयों, बड़ी चिंता का विषय है ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये बड़ी चिंता का विषय है। अगर आप अपने बच्चों को एक शरीफ नागरिक बनाने के बजाय उन्हें एक खूंखार आदमी बनाना चाह रहे हैं तो ही आप लोग फिल्म देखने भेजिएगा। बाकी जो लोग कश्मीर फाइल फिल्म देख रहे हैं, मैं उनके डायरेक्टर को भी कह देना चाह रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर तो आपने बहुत पैसा कमा लिया है। अब समय आ गया है कि कश्मीरी पंडितों को कमाए हुए पैसों को सीधे कश्मीरी पंडितों के पास जाना चाहिए, जिनके नाम पर आपने बहुत पैसा कमाया है, जिनके नाम पे आप लोगों ने बहुत राजनीति की है और जिसके नाम पर आप लोगों ने देश में भी माहौल खराब करने की कोशिश की है। मैं बहुत जल्द कश्मीर भी जाऊंगा और वहाँ जाने के बाद सच्चाई क्या है मैं वहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा। हालांकि अफवाहों के इस दौर में पूरा अफवाह फैला हुआ है, तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सच्चाई क्या है ये तो हम आप लोगों को बहुत जल्द सामने लाकर दिखाएंगे। लेकिन मेरा देशवासियों से अपील है कि जो लोग इस नफरत का शिकार हो रहे हैं उनको इस नफरत से दूर रहने का काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम मोहब्बत बांटने का काम करिए, क्योंकि मोहब्बत ही इंसान को आगे ले जाता है, नफरत तो इंसान का एक सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। तो मेरे देशवासियों से निवेदन है कि आप लोग नफरत फैलाने वाले चिंटुओं को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, उनको उनकी औकात दिखाइए, और जो भारत में इस प्रकार का कृत्य करने का काम कर रहे हैं उनको दिखा दीजिए कि हम सब एक हैं और आपके फैलाए हुए हर प्रोपोगंडे से, आपके फैलाए हुए हर एक एजेंडे से हमारे भाईचारे को कोई तोड़ नहीं सकता है और ना हमारे देश के कभी सांप्रदायिक को माहौल खराब कर सकता है। सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत।